बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ये झटका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में लालू परिवार को यह झटका लगा है और अदालत ने कहा है कि लालू परिवार के खिलाफ मुकदमा जो है वो चलेगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय अदालत ने कर दिए हैं। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि लालू यादव ने साजिश रची और उन्हें उस बारे में पूरी जानकारी थी। जब अदालत ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से पूछा कि क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पूरे मामले में ट्रायल का सामना करेंगे। जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं वो आईपीसी सेक्शन 420, सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश, 420 यानी धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1) में ये आरोप तय किए गए हैं। तो कोर्ट ने इस बात को माना कि राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली है कॉन्ट्रैक्ट देने की एवज में, और सीबीआई ने एक पूरे आरोपों की जो चेन है वो अदालत में पेश की थी। दरअसल ये पूरा मामला 2004 और 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। तो आईआरसीटीसी घोटालों के रखरखाव के जो ठेकों का आवंटन जो उन्होंने किया था उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। बहरहाल अभी आरोप तय हुए हैं, यानी मुकदमा जो है अब वो चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को एक बड़ा झटका। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम, एक बहुत बड़ा झटका, खासकर तब जब बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, नवंबर में वोटिंग होने वाली है और उससे पहले आरोप तय अदालत ने कर दिए हैं। यानी आईआरसीटीसी मामले में प्रथम दृष्टि अदालत को यह लगा कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब ये देखिए पूरी क्रोनोलॉजी अगर आप देखें, आईआरसीटीसी ने जो घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने जो ये घोटाला है आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। अब इसमें लालू प्रसाद भी हैं और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। अब आरोप ये था कि 2004 और साथ साथ 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो आईआरसीटीसी के 2 होटलों यानी बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए थे। और फिर लैंड फॉर जॉब्स वाला मामला तो आशीष आप समझते ही हैं कितना बड़ा ये मामला है। यहाँ पर ये बहुत बड़े झटके के तौर पर, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया कि आरोप तय हुए, अब ये मुकदमा चलेगा और ये चुनाव से पहले हो गया है। अब ये महज कोइंसिडेंस इसको माना जाए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया वो बदस्तूर जारी थी। काफ़ी लंबे समय से लीगल बैटल ये लोग भी उसको लड़ रहे थे। हालांकि करप्शन के आरोप तो लालू प्रसाद यादव पर लगातार लगते ही आए हैं, चाहे चारा घोटाला की बात हो या फिर ये लैंड फॉर जॉब स्कैम जो मामला है और ये आईआरसीटीसी वाला मामला जो मुख्य तौर पर। लेकिन अब ये तय हो जाना ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट कह लीजिए। अब विपक्ष इनको नहीं छोड़ने वाला। अब ये क्योंकि कोर्ट से अगर आपका आरोप तय हो जाता है तो अब ये लीगली मैटर आगे चलेगा। अब आगे इसको क्या फैसला आना है, क्या फैसले को सुरक्षित रखा जाएगा, वो तमाम चीजें आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत बड़े झटके के रूप में इसको आप देख सकते हैं। और आज फिजिकली क्योंकि प्रेजेंट होना था आशीष, मतलब लालू उन सभी को आना था, वो आए, प्रेजेंट हुए और फिर ये फैसला एक तरीके से एक बहुत बड़े झटके के रूप में लालू प्रसाद यादव के लिए इसको माना जाएगा। तो आईआरसीटीसी मामले में ये बड़ा झटका लगा है। यानी आईआरसीटीसी जो खान पान की सुविधाओं को मैनेजमेंट किया जाता है, पर्यटन निगम की बात हम कर रहे हैं, अनियमितताओं से जुड़े इस भ्रष्टाचार के पूरे मामले पर ये बड़ा एक्शन जो हुआ है कोर्ट की तरफ से, ये जो आरोप तय होने की बात आ रही है, ये बहुत बड़ा झटका जो उनकी तरफ से उन पर लगा। अब मैं अपडेट्स के साथ जिस तरीके से आपने भी साझा किया, धाराओं की बात भी करें, आईपीसी 420, आईपीसी 120 इसमें शामिल हैं और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगे हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया शिवम आपका जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता हमारे साथ जुड़े थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।